इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के पास आ रहे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो लड़का उस लड़की को उसके घर छोड़ने आया होता है। उसके बाद उसके डैड को दिखाया जाता है जो उस लड़के को डांटने के लिए घर से बाहर आ रहे होते हैं। और उसके बाद उसका डैड जब घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो लड़का और वो लड़की नहीं होते हैं और वहाँ पर उसकी बाइक गिरी पड़ी होती है। और जब उस लड़की का डैड उन्हें थोड़ा आगे जाकर खोजने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी एक कोने में बैठी है और उसे कोई वहाँ से खींच कर ले जाता है। उसके बाद उसका डैड उसको बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और जिसने उसकी बेटी को खींच के लेके गया होता है वही उसके डैड पर हमला कर देता है। उसके बाद उसकी वाइफ अपना गन लेकर नीचे देखने जाती है और उसकी एक छोटी बेटी होती है, उसको बोलती है वो रूम में जाकर वो रूम अपना लॉक कर ले। जब वो बाहर जाती है तो वो उस पर हमला कर देता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जू सेंटर में, जहाँ पर एक लूसी नाम की एनिमल केयर टेकर होती है जो एक मगरमच्छ की इलाज कर रही होती है। उसके बाद उसको एक कॉल आता है कि किसी जानवर ने 4 लोगों को बुरी तरह से मार डाला है और वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर उन चारों को मारा है। उसके बाद ये पता चलता है कि वो एक शेर है जिसने इन सबको मारा है और उनकी छोटी एक बेटी है जो अभी तक मिसिंग है। अगले सीन में लूसी जो को सब बताती है इस घटना के बारे में, लेकिन जो इस पर विश्वास नहीं करता है। उसके बाद हमें गोल्फ ग्राउंड में 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि गोल्फ खेल रहे हैं। उनमें से एक गोल्फ को लॉन्ग शॉट मार देता है जिससे वो बॉल जंगल के अंदर चली जाती है। जिससे वो बॉल लेने के लिए अंदर जाते हैं तो उनमें से उसके दोस्त को वो शेर पीछे से आकर उसको मार देता है और वो शेर उसको खींचकर बीच ग्राउंड में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि एक शेर खुलेआम शहर में घूम रहा है। और अंडरग्राउंड रोड पर हमें एक कोने पे शेर को दिखाया जाता है जो कि एक कोने पे बैठा हुआ होता है। जब डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर करके वहाँ से जा रहा होता है तो वो शेर उसका पीछा करके उसको मार डालता है। उसके बाद हमें प्रोफेशनल हंटर को दिखाया जाता है जो उस शेर को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। साथ ही उसका बेटा भी उस शेर को पकड़ने के लिए उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन उसका डैड उसे मना करके वहां से चला जाता है। के बाद हमें वो पार्क दिखाया जाता है जहां पर वो शेर अभी छुपा हुआ होता है और वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी एंजॉय करने के लिए उस पार्क में इकट्ठा हुए। बाद दिखाया जाता है वो प्रोफेशनल हंटर उस पार्क में होता है उस शेर को पकड़ने के लिए। के बाद वो शेर को पकड़ने के लिए अपने सारे ट्रैप को लगा देता है, साथ ही वो उस शेर का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद जब शेर की आवाज़ वो अपने रेडियो में प्ले करता है तो उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उस पर फायर करने वाला होता है तो वो उसका बेटा होता है जो बिना बोले उसके पीछे उस पार्क में शेर को हंट करने आ गया होता है। और जब उसका डैड उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से शेर की आवाज़ आती है जिससे वो अपने कैंप में चला जाता है और उसका बेटा वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो शेर उस हंटर के पीछे से उस पर हमला कर देता है और वो शेर उसको खाने लगता है। जब उसका बेटा वहाँ पर आके अपने डैड को बचाने की कोशिश करता है तो उसका पैर उस ट्रैप में चला जाता है जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद वो शेर रोड पर आके एक मेट्रो बस में चढ़ के वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन पर हमला कर देता है। फिर उन पर हमला करने के बाद वो शेर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर के कहने पर लूसी को अपने शिकारी दोस्त को बुलाना पड़ता है, साथ ही उसका दोस्त एक प्रोफेशनल हंटर भी होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें लूसी के दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। उसका एक पैर शेर के हंट के दौरान शेर ने खा लिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक पार्क में 2 बच्चे को खेलते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो शेर आकर एक बच्चे को वहाँ से मार कर ले जाता है। उसके बाद वे लोग फैसला करते हैं कि आज वो उस शेर को किसी भी हाल में पकड़ लेंगे। उसके बाद इंस्पेक्टर के कुछ टीम उस शेर को पकड़ने के लिए उस पार्क के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो शेर उस पार्क के अंदर नहीं मिलता है। उसके बाद जैक को बुलाया जाता है जिससे जैक कहता है कि यदि हम उसके खाने को इस पार्क में लटका दे तो वो उस खाने को खाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएगा। ये बात सुनकर जैक ने जैसा कहा सब लोग वैसा ही करते हैं और जैक वहीं पर रुककर सबको बाहर जाने के लिए बोलता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो शेर वहाँ पर आता है। इससे पहले कि वो शेर उस पर हमला कर दे वो अपने गन से उस पर फायर कर देता है और वो शेर जख्मी हो जाता है। साथ ही वो शेर वहाँ से भागने लगता है और जैक उसका पीछा कर रहा होता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो डेड बॉडी वहाँ पर नहीं है और वो शेर उस डेड बॉडी को लेके गया है और वो शेर वहाँ से भाग के बिल्डिंग के अंदर घुस गया है जहाँ पर जैक और लूसी उसको पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं। जब वे लोग अंदर देखने ही वाले होते हैं कि शेर उन पर हमला कर देता है और वो दोनों उसे बचने के लिए थोड़ा आगे चले जाते हैं और वो शेर लूसी का पीछा करता है तो लूसी एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है और दूसरी तरफ वो शेर जैक के सामने होता है और वो शेर जैक की ओर भागते हुए आ रहा होता है। उसी समय जैक उस पर फायर कर देता है और वो पीछे जाने लगता है तो वो आगे जाकर नीचे गिरने वाला होता है कि उसका पैर वहाँ पर एक जगह पर अटक जाता है जिससे शेर उस पर हमला कर देता है जिससे जैक अब जख्मी हो गया है। उसके बाद जैक खुद को एक रूम में बंद कर देता है। साथ ही उसी रूम में उसी के पास लूसी भी आ जाती है। साथ ही जैक लूसी को बोलता है कि उसके जख्मी पैर को काटने के लिए
साथ ही वहाँ बाहर से शेर उनके दरवाजे पर हमला कर रहा होता है। उसके बाद वो ट्रैप बनाती है जहाँ पर उसको पकड़ सके। जब वो शेर लूसी के पीछे आता है तो लूसी स्लीपिंग गैस उसके फेस पर डाल देती है। वो शेर थोड़ा पीछे हटने लगता है। जब जो लूसी को बचाने लगता है तो वो शेर उस पर हमला कर देता है। जो को बचाने के लिए लूसी उस शेर के सर पर लोहे का रॉड घुसा देती है, जिससे वो शेर वहीं मर जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब शेर मर गया है। जब लूसी जैक के डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जा रही होती है तो उन पर एक शेर हमला कर देता है। जब लूसी उस एम्बुलेंस से बाहर आती है तो वो देखती है कि पीछे से एक ट्रक आ रहा है। वो उस ट्रक में बैठ के उस एम्बुलेंस को पीछे से धक्का मारने लगती है जिसके अंदर वो शेर है। उस एम्बुलेंस को धक्का मार के वो ट्रेन के ट्रैक तक ले जाती है, उससे वो शेर मारा जाता है।